दोस्तों नमस्कार। अभी मैं जौनपुर ज़िले में हूँ। ये वही जौनपुर ज़िला है जहाँ का एक लड़का जिसका नाम है मिथिलेश यादव। यही नाम से वो रायबरेली में रहने वाली लड़की काजल प्रजापति से प्रेम संबंध में बंध जाता है। काजल प्रजापति के पति कैंसर से पीड़ित थे और इस लड़के के वो मित्र थे। ये लड़का लगातार वहाँ आना जाना होता था, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम हुआ या उसका पति भी नहीं पता पाया कि ये हमारी जो पत्नी है, ये हमारा मित्र इसके साथ आने वाले समय में गलत काम कर देगा। लेकिन हुआ वही कि पति धीरे धीरे अस्वस्थ रहने लगा। उसके ना रहने पर ये मिथिलेश जा करके उससे मिलने लगा। कई बार शारीरिक संबंध बनाया। तमाम वीडियो उस महिला के पास में है, ऐसा महिला कहना है। लेकिन हुआ आखिर में वही कि जब वह पति उस महिला का जब कैंसर से पीड़ित होने के बाद मर जाता है, तो मरने के बाद वो महिला और उसका प्रेमी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं और वो 1 साल तक जो है अपने पास रखता है, फिर ये छोड़ देता है। छोड़ने के बाद फिर वो महिला जब जौनपुर में इस समय आ करके और कह रही है मुझे ही रहना है, मेरे पास जो बच्चा है वो आप ही का है। लेकिन मिथिलेश रहने से मना कर दे रहा है, तुम्हें यहाँ नहीं रहना क्योंकि हमारी पहले पत्नी है। मिथिलेश उससे यही बताया था कि मेरे पास कोई पत्नी नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं जो कुछ हूँ अकेले हूँ और मैं अब तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगा। तमाम बातों को करते हुए बहलाया फुसलाया। वो महिला भी इनके झांसे में आ गई, दिल दे बैठी। तमाम सारे संबंध बनाए गए। परिणाम यही हुआ कि आज वो महिला ना घाट की है ना घट्टा का है। आज आखिर में क्या होगा? आज हमारे साथ में वृंद प्रधान जी हैं जो लगातार गरीबों के मामले को उठाते हैं, साथ में खड़े रहते हैं। और इनका नाम इसलिए आता क्योंकि वहाँ का प्रधान भाग गया, नहीं खड़ा हो पा रहा है। ये वो प्रधान हैं जो आगे से बंदूक की गोली आए चाहे भाला, ये हरदम सामना एक बार अगर मुँह से कह देते हैं कि भैया मैं खड़ा हूँ तो खड़ा रहते हैं। आइए हम थोड़ा सा इनसे बात करते हैं कि आखिर में उस महिला के लिए प्रधान जी क्या करेंगे या उस महिला के साथ क्या होना चाहिए। प्रधान जी पर स्वागत आपका है। देखिए, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और जो हमारे दर्शक लोग जुड़े हैं उन लोगों को भी प्रणाम। प्रधान जी, एक महिला का मामला बहुत वायरल हो रहा है, तो आखिर में उस महिला के लिए क्या कहिएगा? देखिए, एक महिला अगर हो, उसके अगर पति का किसी मतलब कारणवश का कैंसर हो गया था, तो देखिए जो औरतों का है दिल और दिमाग और जो जीव होता है वो बहुत छोटा दिल होता है। तो उनके जब कैंसर के कारण उनकी जब मृत्यु हो गई, तो जैसे उनके मित्र मिथिलेश थे, तो बातचीत करते करते अगर वो शारीरिक संबंध बना लिए, तो औरतों का बहुत छोटा दिल होता है। वो सोचती हैं कि अगर हमारे पति नहीं हैं या पति हमारे गुजर गए हैं, मृत्यु हो गई है, तो हम किस आधार पे जिएं। तो वो महिला, ये जान लीजिए हर महिला की बात हम करें कि कोई ना कोई एक आधार वो खोजती हैं कि अगर मेरा एक आधार बन जाएगा, छोटे छोटे बच्चे हैं तो हमारा जीवन और बच्चों का परवरिश जो है आराम से समय पार हो जाएगा, ज़िंदगी कट जाएगी। तो अगर इस तरीके से उसकी सोच थी उस महिला की, तो देखिए हवस पूरा नहीं करना चाहिए मिथिलेश को हम कह रहे हैं। अगर इस तरीके से आपने उस औरत के साथ एक पति पत्नी का रिश्ता अगर आप बनाए हैं, तो आपको ये दायित्व बनता है कि समझ लीजिए कि कोई आधार नहीं है उसके पास। उस महिला के अगर वो रायबरेली की रहने वाली है, अगर वहाँ से वो चल के आई है, तो ये सत्यता है। जो मिथिलेश भाग रहे हैं तो ये सत्यता है कि उसके साथ ये गलत हैं। और एक अगर पत्नी बना के रखे हैं वहाँ पे, तो पत्नी बना के उसको रखें, क्योंकि उन्हें तो ये चीज़ें करना ही नहीं चाहता था कि क्योंकि इनकी अगर शादी हुई थी
उस औरत से झूठ नहीं बोलना चाहता था। अगर वो बताए होते कि नहीं मेरी शादी हुई है, हमारे पास बच्चे हैं, तो ज़रूर उस महिला के दिमाग में ये ज़रूर डाइवर्ट होता कि नहीं यार इनके बीवी बच्चे हैं, तो हमें इन्हें अपनाना ये ठीक नहीं है। अगर वो तो अंधकार में रह गए कि हाँ, इनके कहने पर रह गए कि हम जो है बिना शादीशुदा हैं, बिना बच्चे वाले हैं, तो सोची होगी कि अगर ये बिना बच्चे के हैं, बिना मेहरारू लड़के के हैं, तो अगर इनके साथ अगर हम अपना जीवन या अपना ज़िंदगी परवरिश करना चाहेंगे तो आराम से हो जाएगा। लेकिन यह चीज़ मिथिलेश जान रहे थे कि हमारे बीवी बच्चे हैं, तो इन्हें साफ साफ बताना चाहिए। और न बताए हैं, अगर वो महिला एक अगर यहाँ आई है तो उनका ये दायित्व बनता है कि इस तरीके से, और एक बच्चा उनका है, और यहाँ तक एक महिला अगर पहुँच जा रही है तो ये सही है। तो उन्हें सोचना चाहिए कि अगर हम शादी किए हैं, अब यही इसमें बनता है कि जो शादी करके लाए हैं उसको भी रखें, और जो ये रायबरेली में इस तरीके से अगर झूठ बोलकर उसको अपना यह हवस पूरा कर रहे थे, देखिए वो महिला एक विश्वास के साथ इनके थी हर ढंग से, तो उसके साथ ये विश्वास न तोड़ें। अपने जो देखिए कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है सही बातें, अगर वो झूठ बोल के उसके साथ गलत किए हैं तो जो बेहल्की है उसको समझा बुझा कर, मना चुना कर इसका भी जीवन परिवरिश पार करें। और उस प्रधान से हम कहेंगे, चाहे जो प्रधान है, प्रधान जी पहले हमें सुनने में आया आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि पहले वो एक महिला के साथ थे, जो महिला रायबरेली के है उसके साथ थे। आज की डेट में देखिए सामने चुनाव है, वोट की राजनीति मत करिए प्रधान जी। अगर वो महिला का आज अगर एक खदेड़ देंगे या कहीं चले जाएगी, या उसके भाई कहें कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, पिताजी कहें, उनकी माताजी बोले कि यहाँ आने की आपकी ज़रूरत नहीं है, तो वो प्रधान जी हम पूछना चाहेंगे कि वो जाएगी कहाँ जी। यही समस्या है उसके लिए। तो ये समस्या अगर है तो हम तो कहेंगे मिथिलेश जी ऐसा अपने बाजू में जिगर रखिए कि दोनों वो महिला हैं, एक देवी के रूप है, तो उन लोगों को ऐसा जीवन परवरिश करके समझा बुझा कर पार कर दीजिए कि उन दोनों महिला अच्छे से जीवन पार हो जाए। नहीं तो जो महिला की आह लग जाती है ना, तो कभी चाहे मिथिलेश हो चाहे कोई हो धरती पर, अगर आह दिल से लग गया तो वो संभल नहीं पाता है ना, पूरे जीवन में वो कहीं समझ लीजिए कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। अगर वो झूठ बोल के उस तरीके से शारीरिक संबंध बनाए हैं, उसके साथ धोखा किए हैं, तो ये फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि उसको जीवन के वो जिम्मेदार हैं, अच्छे से ढंग से उसको रखें। क्योंकि पहला तो धोखा किए हैं अपने बिहलिया औरत के साथ जो बियाह करके लेके आए हैं, कि उससे ये चीज़ नहीं बताएं। दूसरी धोखा कर किए कि जो रायबरेली जाके इस तरीके से झांसा देकर अपना हवस पूरा करने के चक्कर में, देखिए उस समय कुछ लौकता नहीं है, लेकिन बाद में इस समय समझ में आ रहा है मिथिलेश को। पहले ही समझना चाहिए ना, कि बताना चाहिए कि मेरे पास बीवी बच्चे हैं। अगर नहीं बताए हैं तो एक नहीं 1000% ये जो है उसका जीवन पार करे। नहीं तो ये चीज़ें अपराध गृहणी में आता है, उस तरीके से अगर मुकदमा लिखाया जाएगा कि ये हमारे साथ गलत किए हैं, तो 76 का मुकदमा लिखाया जाएगा 373 में, और जेल जाएंगे। अब मुकदमा लड़ते लड़ते फिर उसके बाद उसमें सज़ा होगा, पूरा जीवन नाश हो जाएगा। तो यह चीज़ उनसे हम कहेंगे कि अपने बुद्ध विवेक से, गांवपुर से एक मीटिंग, जो सीनियर लोग हैं, मानिंद लोग हैं, 2-4 लोग को बैठकर समझकर, अगर इस तरीके की वो महिला है, अनाथ हो गई है, और सुनने में आ रहा है कि इनके जन्म का एक बच्चा भी है मिथिलेश का, तो उसका मानिंद लोकर समझ बूझकर हम तो यही कहेंगे उस औरत को अपना के अच्छे से ढंग से
जैसे परिवार रहा जाता है वैसे या तो दूर दूर रख के चाहे जैसे उसका जीवन पार करें। प्रधान जी, अब वो महिला ये कह रही है कि जब से ये मामला उनका परिवार सुना है तो परिवार वाले भी उसको भगा दे रहे हैं कि तुमने जो है गलत काम किया है। तो वो कह रही है कि जब मैंने अपना सब कुछ दे दिया मिथिलेश को, अब ये भी हमको भगा रहे हैं, जो हमारा मायका है वो भी हमको भगा रहा है कि हम जाएं कहाँ। सबसे बड़ा जो धर्म संकट उसके लिए है वो यही है। हम तो ये चीज़ कहें ना, परिवार से धोखा किए हैं, कभी बताया नहीं है। अपने जो हल्की बीवी है उससे नहीं बताए हैं, नहीं तो वो अगर बताए होते कि ऐसे ऐसे हमसे गलती हो गई है तो यह चीज़ वो रोक लगाती। पहले से अगर रोक लगाई होती, 3 साल बहुत समय होता है, अगर रोक लगाई होती तो ये मामला यहाँ तक नहीं आता। लेकिन ये जो है सोच रहे होंगे कि ये तो मेरा जैसे हर चीज़ें मेरा हवस पूर्ण हो रहा है और क्या वो घर पे हो जाएंगी, यहाँ तक मामला जाएगा। सोचना चाहिए कि मामला कहीं तक जा सकता है, हद तक जा सकता है। अगर कदम आप उठा रहे हैं गलत और एक विधवा के साथ उठा रहे हैं तो विधवा की आह बहुत बहुत बुरा होता है। प्रधान जी, जब हम लोगों ने उससे बात किया तो पहले तो कह रहा था कि मैं इसको जानता ही नहीं, मैं इसके साथ संबंध नहीं बनाया हूं। लेकिन जब महिला ने कहा कि मेरे पास फ़ोटो है जो गलत काम किए हैं, तब ये कह रहे हैं कि फ़ोटो में अगर मेरा चेहरा आ जाएगा तो मैं मान लूँगा। इस पे क्या मतलब? देखिए, वो महिला अगर इतनी बड़ी कदम उठाकर अगर अपनी इज्जत दी है तो ज़रूर अपने पास साबुत रखी होगी। आप यही सोच लीजिए कि अगर रायबरेली से चलकर यहाँ आकर इतना हड़कंप कर रही है तो ये खुद शासन प्रशासन या कोई भी हो, गांव क्षेत्र हो, सबके पास बहन बेटियां हैं। और इसी तरीके से अगर सोशल कर सब नहीं चिन्हेंगे या छोड़ेंगे तो सोच लीजिए कि कैसे मेरा देश चलेगा। वो प्रधान जी, जितना उसके पास प्राइवेट वीडियो है सब उसने मीडिया को दे दिया है और सब कुछ मतलब अब दिख रहा है कि हाँ ये कब क्या किए हैं। देखिए, अब ये कहाँ भाग के जाएंगे? जो औरत है वो जानते हैं कि हम अपनी इज्जत अगर दे रहे हैं, सबसे बड़ी इज्जत होती है। अगर मैं अपना इज्जत दे रहा हूँ, कल के डेट में ऐसा ना हो कि मेरा इज्जत का ये शिकार बना दे, खिलवाड़ बना दे, तो वो सही की है कि जो रिकॉर्ड रखी है, सबूत रखी है। साबुत बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, साबुत चीज़ वो सत्य कर देती है कि ये सत्य है, मुंह से कहने से नहीं। अगर वो साबुत रखी है, मीडिया चैनल पे अगर वो दे दी है तो रियल है और सही है कि आज की डेट में सब साबुत मांगते हैं। अगर कहीं कहीं कोई घटना होता है तो कैमरा खंगाला जाता है, साबुत खोजा जाता है। तो अगर वो प्राइवेट अगर मोबाइल द्वारा वो बना के रखी है तो बहुत बड़ा काम किया है। वो जान रही होगी कि हमें ऐसा ना हो कि हमें इसी तरीके से सोशल करके अब कल के डेट में ठुकरा दें। आज अपना सबूत रखी है इसीलिए कि आज जो मिथिलेश ठुकरा रहे हैं उसको एक अंधकार में रखे कि नहीं, हमारा शादी नहीं हुआ, ब्याह नहीं हुआ है, हम आपके साथ हैं और जीवन भर रहेंगे। तो वही साबुत उसके लिए समझ लीजिए कि आज पूरा जीवन पार करने का निर्णय लेगा और जो साबुत रखी हैं। प्रधान जी, क्या कहेंगे उस गांव वालों, क्योंकि गांव वालों ने उसको साड़ी दिया, गांव वालों ने उसको मतलब खिलाने का भरोसा दिया और रहने के लिए मतलब खाट और सब व्यवस्था किया। गांव वालों क्या कहेंगे? देखिए, हम गांव वालों को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, क्योंकि गांव वालों को हमें देखे कि वो महिला बेहोश हो गई थी। गांव वाले बेचारे उठाकर, और वहाँ बुजुर्ग जवान सब बच्चे भी थे, उठाकर उस खाट पे लेटाएं। तो हमें देखने के बाद बहुत दर्द हुआ कि फिर भी लगा कि नहीं, चलिए गांव वाले उस महिला के साथ सच्चाई पे खड़े हैं। और प्रधान जी से हम निवेदन करेंगे कि इसमें आपका दायित्व यही बनता है कि अगर इस तरीके से किए हैं तो सीधा इनके गले में बांध दीजिए।
गले में बांध दीजिए ताकि ये एहसास करें कि गलती हम अगर किए हैं या गलती नहीं किए हैं, तो हमें यही करना है कि इस महिला को हमें जीवन पार करना है, तो उसका जीवन पार करें। ये मैं अपने दिल से समझ ली, बहुत गहराई दिल से कह रहा हूँ, क्योंकि वो महिला है, विधवा है। अगर उसका आह लगेगा तो मिथिलेश कहीं समझ लीजिए कि संभल नहीं पाएंगे। लेकिन देखिए प्रधान जी, अगर मामला अगर यही है कि चुनाव आगे है, तो उनके लिए तो एक तरीका भी है, पूरा गांव सपोर्ट कर रहा है। अगर मिथिलेश का वोट नहीं मिलेगा तो छोड़ दीजिए, बाकी तो पूरा गांव, जिस तरह से हम लोग वीडियो देख रहे हैं कि लगातार सोशल मीडिया में पूरा गांव मड़ा हुआ है, सब उसके साथ में खड़े हैं। तो आखिर में क्या ऐसी बेबसी है, क्या मजबूरी प्रधान जो भाग गए छोड़ करके फील्ड रही है? प्रधान जी को सोचना चाहिए, हम अगली बार प्रधान हो या ना हो, वोट कोई दे या न दे, लेकिन हमें जो उचित है, जो न्याय है, उसको हम कहें। चुनाव है, चुनाव जनता, अगर आप जैसे करेंगे वैसे जनता निर्णय लेगी। तो वोट राजनीति न करके, जब गांव साथ दे रहा है तो आप प्रधान हैं, आप भी साथ दीजिए, आप भी एकदम खुल के रहिए। अगर मिथिलेश एक बिहलकी के साथ इतनी बड़ी गद्दारी किए हैं और उसके बाद दूसरी अपना लिए हैं, तो उसके साथ भी गद्दारी कर रहे हैं, तो सोच लीजिए कि वो किस किस्म का आदमी है। क्या आप प्रधान विश्वास कर सकते हैं क्या मिथिलेश उन्हें वोट दे देंगे? कभी नहीं देंगे। जब अपने परिवार के साथ, अपने बीवी के साथ अगर वो इस तरीके से गद्दारी कर सकते हैं, और एक रायबरेली में उसके साथ सोशल कर इस तरीके से गद्दारी कर सकते हैं, तो क्या प्रधान के साथ वोट चुनाव में नहीं कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं, खुल के कर सकते हैं। तो प्रधान जी से ये निवेदन करेंगे, खुलकर उस महिला का साथ दीजिए। जब गांव पूरा दे रहा है तो उस महिला का साथ दीजिए। अगर वहाँ पर हम होते तो आपको दिखा देते कि मेरी कितनी ताकत है, कितनी औकात है। लेकिन हम ये चीज़ें आपको कहेंगे कि आप खड़ा होकर उस महिला के साथ रहिए। हमारा जो सपोर्ट रहेगा, हमारे लायक जो रहेगा, हम बगल के हैं, बहुत दूर का नहीं है, 10 किलोमीटर का रेंज है। फ़ोन कर दीजिएगा, हम भी आ जाएंगे। लेकिन महिला को न्याय मिलनी चाहिए। क्या प्रधान जी तरीका और भी हो सकता है कि जैसे कोटेदार से प्रधान जी कहा करके और दिलवा दें जो वहाँ प्रधान हैं कि भाई काम करो, थोड़ा सा चावल दे दो, थोड़ा सा कुछ दे दो, कुछ खाए पिए रहे कम से कम। वो कोटेदार से न दिलवाएं, वो खुद दें। अच्छा, उनका दायित्व बनता है। गांव में, हमारे ग्राम सभा में अगर जो दौरी बीनने वाले आते हैं, कभी कभी वो सब को समझ लीजिए कि कोई आजमगढ़ का, कोई गोरखपुर का, दूर दराज के आके बस कर यहाँ दौरी बनाते हैं। अच्छा। उन लोगों को अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है, नहीं बगल में है, जाके पूछ लीजिएगा, हम जाके वहाँ हर ढंग से मदद करते हैं। तो ये तो आपके ग्राम सभा का समझ लीजिए कि मिथिलेश हैं। मिथिलेश के नीचे अगर वो अर्धांगिनी बनकर आई है तो उनका दायित्व बनता है कि वो अपने जेब से खर्च करके और उसका पूरी व्यवस्था कर दें, ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। अब मिथिलेश को समझा दें अच्छे ढंग से। प्रधान जी, अगर मान लीजिए कि जैसे अब आज रिपोर्टिंग हो रहा आपका, अगर वो महिला अगर आपसे बात कर कहती है प्रधान जी थोड़ा सा आ जाइए, तो थोड़ा यहाँ के प्रधान से थोड़ा बात कर लीजिए, थोड़ा हमारा कुछ सहयोग हो जाए, तो क्या करेंगे आप? एकदम रियल में बात करूँगा, और अगर हमारे लायक जो भी सहयोग रहेगा, उन प्रधान के साथ हम खड़े रहेंगे, गांव वालों के साथ खड़े रहेंगे, उस महिला के साथ खड़े रहेंगे। अगर हमारे लायक जो भी उसको समझ में आएगा, उस चीज़ के लिए हम तत्पर खड़े हैं। लास्ट प्रधान जी कि जैसे आज जो युवा आजकल के हैं जो एक गलत काम करते हैं कि संबंध बना के भाग जाना, तमाम चीज़ें करना, तो उन युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, उनको हम यही कहेंगे कि आज की डेट में ऐसा काम करिए, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। हम देखते हैं कि 2-4 हज़ार लेके भाग जाते हैं, और जब पैसा ख़त्म हो जाता है तो कमाने लगते हैं, और जब कमाने से पूरा नहीं होता तो फिर वापस माई बाप के चरण में आते हैं। तो उन लोगों को उसी जगह बात करें कि जहां उनका जीवन साथी बन जाए। अपने भाई बिरादरी में बात करें, और इस ऐसी जगह बात करें कि माँ पिताजी जाने, और उसी जगह वो शादी हो जाए और जीवन साथी हो जाए, उनका जीवन अच्छे से परवरिश करें। क्योंकि देखते हैं बहुत लवर शादी जो होती है बहुत तगड़ी टूटती है। तो आज की डेट में हम लड़कियों को कहेंगे
कि अपने अंदर एकदम कंट्रोल रखिए। बाप मतारी अगर पैदा किए हैं, कहीं न कहीं वो कितना भी गरीब हो, कहीं न कहीं ज़रूर शादी ब्याह करेंगे और वहीं पे आप रहिए और वहीं अच्छे से जीवन पार होगा। और ये चीज़ें समझ लीजिए, कदम उठाने से रास्ता सामने वाला अंधेरा और अंधकार वाला ही लगता है। प्रधान जी, थोड़ा बात काटें, फिर अब इसके बाद हम भी बाणी विराम देंगे। एक थोड़ा क्वेश्चन हटके है, जैसे बहुत सी लड़कियां हैं उनकी शादी नहीं हो पाती है, तो अगर कहीं लग बाई चांस अगर आप भविष्य में अगर विधायक बन जाते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है, तो क्या अपने विधानसभा के क्षेत्र में क्या आप हर साल 10 लड़कियां या कोई लड़कियों को शादी करवाने का जिम्मा लेंगे? ऐसा कुछ 10 नहीं, हमारे अगर विधानसभा में अगर हम विधायक हो गए तो हमारे विधानसभा में जितनी लड़कियां गरीब हैं जी 10 नहीं, 10 क्यों करेंगे, जितनी बच्चियां रहेंगी, अगर जिस मैं पार्टी से हूँ वो मुख्यमंत्री जी से जो रहेंगे, और उसके बाद हम अपने से खर्च करके हर गरीब को बच्चियों को मैं शादी करने का काम करूँगा। क्योंकि हमारे ग्राम सभा में पूछ ली, मैं प्रधान हूँ, प्रधानी से मैं काम जितना किया हूँ अपने मुंह से नहीं कहेंगे, हमारे ग्राम सभा से पूछ लीजिएगा। हमारे ग्राम सभा में कोई भी दुख हो या सुख हो या कुछ हो, उसमें हम हर ढंग से पैसा कौड़ी से खड़ा रहते हैं। वैसे ही विधानसभा में अगर हम विधायक हो गए तो हर बच्चियों के साथ हम रहेंगे। हमारे साथ में कबरुद्दीनपुर गांव के प्रधान वीरेंद्र यादव जी थे। इनसे बातें हुई, इन्होंने कहा कि उस मित्रसभा को बांध के टांग देना चाहिए, क्योंकि उसने एक लड़की के साथ गलत काम किया है। तुम्हें जब उनके साथ नहीं रहना था, तुमने संबंध क्यों बना लिया, क्यों मजा ले लिया? जब तुम उसका पप्पिया ले रहे थे, तुम्हारा बुद्धि नहीं खुला कि जो मैं कर रहा हूँ, मैं डालूंगा फोटो, आप देखिएगा किस तरह से वो छिनरा जो है वो छिनराईपन कर रहा है। सब हदें पार कर दिया। अब देखना है कि वहाँ का प्रधान, गांव के लोग, पुलिस महकमा और बैठे प्रशासन में कितना उस महिला का साथ देते हैं। आगे जो कुछ होगा हम लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।